फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इसमें संबंधित एक पूर्व काली का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में जुनाश्व नाम का एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेता एवं धर्म शास्त्र के शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कला के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र बधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी की प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहु कर्कश स्वर में बोली कि हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक किया करते हैं। आप गणेश जी का बहाना लेकर आज पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी की हुई। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बातें कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने तो फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को अवश्य करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कई और दस्त होने लगे, जिससे उनके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। अपने ससुर के पैर को धुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने का अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुआ। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कै दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वो अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल दिया है? पतुहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि कल्याणी, यह सब तुम्हारे श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।
केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी की कहते हैं कि हे गिरजा राजकुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के कारण से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।